Hello, my dear students. Welcome to today's session. And today we are starting with our chapter number 3, and that is multiples and factors. तो क्या होते हैं multiples, क्या होते हैं factors, पढ़ा है हमने पिछली क्लासेस में. अब इसको थोड़ा हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे. Just to look back, 2 multiplied by 3 is equals to 6. यहाँ पर 2 और 3 जो है वो 6 के क्या है, factors हैं. और जो 6 है वो 2 और 3 का क्या है, मल्टीपल है. तो बेसिकली फैक्टर्स हमारे वो होते हैं जो किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर. ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स की, वो हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे. सो इन द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन वी सी दैट 12 multiplied by 9 is 108 and 108 is called the product of 12 and 9, and in other words it is also called the multiple of 12 and 9. In multiplication table of any number, the product of the number and a counting number is called the multiple of both the numbers. तो यहाँ पर 16 multiplied by 1 is equal to 16, 16 2s are 32, 16 3s are 48 and so on. So इसमें क्या है कि जो 16, 32, 48 they are the multiples of 6. ठीक है, and use the we will now use the number line to find the common multiples of 2 and 6. तो 2 के multiples कौन से हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 and 30. Whereas 6 के कौन से हैं? 6, 12, 18, 24 and 30. नाउ हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं. कॉमन का मतलब जहां पर दोनों ही नंबर्स आकर मीट हो रहे हैं. सो दिस इज 6, 12, 8, 18, 24 and 30. ठीक है, चलिए. नाउ what are the properties of multiples? 0 is the multiple of every number. The smallest multiple of any number is the number itself. And there is nothing like the greatest or the last multiple. They are infinite. Every number is a multiple of 1. Multiple of whole number are either equal or greater than the number. है ना, क्योंकि जब पहला जो फर्स्ट मल्टीपल है वो नंबर इटसेल्फ है, तो बाकी के उससे बड़े ही होंगे. Now there is no end to the multiples. Let's do this exercise. You have to find the first 6 multiples of the following numbers. इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, हर नंबर की 6 तक टेबल लिखनी है. तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक अबाउट 4, These are the first 4 multiples of 4. Similarly, आपको सबके निकालने हैं. Write the multiple of 7 which are greater than 20 and less than 63. So basically आपको 7 के multiples 7 multiply by 3 से लेकर 7 multiplied by 9 तक लिखने हैं. ठीक है, इसके बीच के सारे लिखने हैं. Now what are the common multiples? वही जैसे अभी हमने पीछे एग्जाम्पल किया है. So common multiple is a number that is the multiple of 2 or more numbers. For example हमें 3 और 4 का find out करना है, और उन्होंने 3 और 4 के जो common multiples हैं वो हैं 12, 24, etc. Now find the common multiple of 4 and 6. तो नंबर लाइन पर भी दिखाया गया है कि पहले 4 के ऊपर मल्टीपल्स दिखाए हैं 6 के नीचे, एंड जहां पर वो कॉमनली आकर मीट हो रहे हैं जैसे कि 12, 24, आगे इट विल बी 36. सो ये सब क्या है, कॉमन मल्टीपल्स हैं. ठीक है, नाउ इनमें से जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो होता है जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल है 2 या 3 नंबर्स के बीच में. Now to find the LCM of 3 and 5, there is this activity of paper folding. So you can do this activity and find the LCM of 3 and 5. Now in the exercise 3.2, you have to find the common multiples of 2, 5 and 10. ठीक है, 2, 5 और 10 का हम कॉमन मल्टीपल्स ढूंढेंगे. अब हमको ये नहीं बताया है कि
कितने कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने हैं। तो आप 1 2 3 जितना आपका चॉइस हो आप कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है तीनों का वो 10 है ना। देन उसके बाद 20 है, फिर 30 है एंड सो ऑन। उसी तरीके से आपको बाकियों के भी जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो ढूंढने हैं। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स? फैक्टर्स होते हैं ऐसे नंबर्स जो किसी गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। सो जैसे 2 and 3 दे आर द फैक्टर्स ऑफ 6, इवन 1 and 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 6। चलिए, सो 14 डिवाइडेड बाय 2 इज 7, सो बेसिकली 14 डिवाइडेड बाय 7 इज 2। यहां पर 14 के दो फैक्टर्स है, दैट इज 2 and 7। ठीक है, नाउ फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12। 1 multiplied by 12 is 12, 2 multiplied by 6 is 12 and 3 multiplied by 4 is 12. So factors है 1 2 3 and 4 6 12. Alright, चलिए, now numbers can be multiplied to get a product and these numbers are called factors of a product. Now you have to list all the factors of 48 and 11. This is an example और आपको यहाँ पर जो है factors दिए गए हैं। अब हमें common factors हम कैसे निकालते हैं? So सबसे पहले हम एक बात जान लेते हैं कि कोई भी जो नंबर होता है उसके एटलीस्ट दो फैक्टर्स जरूर होते हैं, 1 and the number itself. Also we have discussed कि कोई भी नंबर का जो हाईएस्ट फैक्टर है दैट इज द नंबर इटसेल्फ, और जितने भी उस नंबर के फैक्टर्स है वो 1 और नंबर इटसेल्फ के बीच में ही लाई करेंगे, उससे ऊपर वो नहीं जा सकते हैं। ठीक है, और ऐसे नंबर्स जिसका नंबर इटसेल्फ और 1 ही फैक्टर है वो नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, और बाकी के नंबर्स जिनके और भी फैक्टर्स हैं 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा वो नंबर्स होते हैं हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, अब हमारे पास सपोजिंगली कोई भी 2 या 3 गिवन नंबर्स हैं, उनके बीच में हमें कॉमन फैक्टर निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? हमें निकालना है 10, 15 और 20 के बीच में कॉमन फैक्टर्स। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे वेज हैं, बट अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, सिर्फ फैक्टर्स सारे लिख लेते हैं, फिर उसके कॉमन फैक्टर्स हम निकालेंगे। तो 10 के जो फैक्टर्स है वो है हमारे 1, 10, 2, 5। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर इज 15। 15 के फैक्टर्स क्या है? 1, 15, 3 एंड 5। और 20 के 1, 20, 2, 10, 2, 10, 4, 5। ठीक है, अब हमारे जो तीनों में कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं वो क्या है? एक तो 5, ठीक है, 1 तो सभी में कॉमन होता ही है, और जो उसके अलावा है दैट इज 5। सो 1 तो सभी का फैक्टर होता है तो 1 भी है, और देन देयर इज 5 विच इज कॉमन इन ऑल। तो अब इन दो कॉमन फैक्टर्स में से जो कि 1 और 5 हैं, जो बड़ा कॉमन फैक्टर है वो है 5, और इसको हम क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और HCF। okay? Now there are two numbers less than 100. One common factor of the two numbers is 40. The other common factor is 10. And what are those two numbers? It can be 40 and 80. इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर्स है दैट इज 40 and 10, है ना। चलिए, लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। यू हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। आई होप यू रिमेंबर कि हम लोग ने फैक्टर्स फाइंड आउट करने के कुछ वेज सीखे थे, जिसके अंदर एक डिवीजन मेथड भी था, और हमारा एक लॉन्ग डिवीजन मेथड भी था, मल्टीप्लिकेशन मेथड भी था। तो आप किसी भी वेज से कर सकते हैं। सो 32 को अगर हम डिवीजन मेथड से करते हैं, लेट्स, और या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से भी अगर हम करते हैं, तो 2 and 16, तो फैक्टर्स हो गए सबसे पहले 2 and 16, देन 4, 2 2s are 4 and 8, देन 4
1 and 32. So the factors of 32 are 1, 2, 4, 8, 16 and 32. ठीक है. सिमिलरली आप बाकी के करेंगे. अब आपको कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 90, 105 और 125 के. 90, 105 और 125. So the first common factor in all of these are 5. हमें प्राइम फैक्टर्स से बेसिकली स्टार्ट करना है. Now, do you think, is there any other common factor between 18, 21 and 25? No. So, the common factor between all these numbers is 1 and 5. Similarly, आप बाकी के भी find out करेंगे. Now, you have to take the multiples of 3 and cross the multiples of 2 in the following grid. तो multiples of 3 हैं हमारे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30. और 2 के कौन से हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 and 30. Now this is again an activity which you have to work out with your friends. So read it, take help of your elders and then you can do it. Now prime and composite numbers, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, ऐसे numbers जिसके जो factors है वो 1 and number itself है, वो होते हैं हमारे prime numbers. और ऐसे numbers जिसके 1 और number itself के अलावा और भी factors होते हैं वो होते हैं हमारे composite numbers. ठीक है. तो prime numbers between 1 and 100, 25 ऐसे numbers हैं जो कि prime हैं, वो आपको प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगे. बट लेट्स सी, एंड देयर इज अ मेथड टू इट टू फाइंड द प्राइम नंबर्स एंड दिस इज कॉल्ड सीव ऑफ इराटोस्थेनिस. सीव का मतलब होता है छानली. छान लेते हैं हम 1 से 100 के बीच में नंबर्स को. ठीक है. और ये क्या है, इसको कैसे करते हैं हम? पहले हम 1 को क्रॉस आउट कर लेते हैं, 1 को छोड़ देते हैं, which is neither prime nor composite. Then 2 which is another prime number, उसको छोड़ के 2 के सारे जो मल्टीपल्स हैं उनको हम क्रॉस आउट कर देंगे, लीव आउट कर देंगे. ठीक है. फिर हमने 3 को लीव किया और 3 के सारे मल्टीपल्स को हमने सर्कल कर डाला. फिर 5 को सर्कल किया और 5 के मल्टीपल्स को, एंड फिर 7 को सर्कल किया और 7 के मल्टीपल्स को हमने सर्कल कर दिया. उसके बाद जो बचे हुए नंबर्स हैं वो क्या हैं? हमारे प्राइम हैं, जिसमें से 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 and 93. So all the red circled numbers, they are 25 and they are prime numbers. Now, you have to separate the prime numbers and composite numbers from the following. तो जो circle वाले हैं वो composite हैं और जो छूट जाएंगे वो हमारे prime हैं. So 6, 8, 16, 28, these are composite. 7 and 37 are prime. And remember, 2 is the only even prime number. Otherwise, all the other prime numbers are odd. Now, the number 1 is neither prime nor composite. Explain why is it so? Because जो 1 है वो हर नंबर का क्या है? फैक्टर है. और 1 का हर नंबर जो है वो मल्टीपल है. सो 1 को हम ना ही प्राइम मान सकते हैं ना ही कॉम्पोजिट मान सकते हैं. नाउ यू हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 48 व्हिच आर लिस्टेड लाइक दिस. प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड मैं आपको सिखा देती हूँ कि कैसे होता है. सपोज आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 120 की. प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने. कैसे फाइंड आउट करते हैं? पहले सबसे पहला जो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है उससे हम फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे. अब 60 को फिर अगेन
30 को 15 को 3 and 5. सो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारी क्या हुई, ऑल द प्राइम फैक्टर्स को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई. 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5. ठीक है. एक और जो डिवीजन मेथड अभी हमने पीछे किया था वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन करने का एक तरीका है. 2 से डिवाइड किया 60 आया, अनदर 2 से डिवाइड किया 30 आया, फिर 2 से किया 15 आया, 3 से किया 5 आया, फिर 5 से किया 1 आया. ऑल दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120. नाउ यू हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग. 42 का जैसे कि या तो आप फैक्टर ट्री बना लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए. एंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42 आर 2, 3 and 7. नाउ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे अभी मैंने बताया कि दो नंबर्स के हम फैक्टर्स देखेंगे और जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा जिससे कि दोनों नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है. अब जैसे आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 30 and 45 का ढूंढना है, हम दोनों ही नंबर्स को साथ में लिख लेंगे इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए, और फिर डिवीजन मेथड से हम इनके कॉमन फैक्टर्स ढूंढेंगे. तो सबसे पहले दोनों में क्या कॉमन है, सबसे छोटा प्राइम नंबर दैट इज 3, 10 and 15. उसके बाद दैट इज 5, अब 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है. सो 5 multiplied by 3 is the common factors between 30 and 45, which means it's 15. ठीक है. ऑलराइट, चलिए ये है हमारे एग्जाम्पल तो आप यहाँ से खुद रीड कर लेंगे. हमको जो यहाँ पर करना है वो है हमारा 3 नंबर्स वाला, कि हमने 3 नंबर्स के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है और वो 3 नंबर्स भी थोड़े बड़े नंबर्स हैं. तो चलिए ये करके देखते हैं. अब इसमें इन्होंने क्या किया है, तीनों को अलग अलग किया है. हम तीनों को कंबाइन करके करेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा. कैसे, 432, 648 और 1620. डिविजिबिलिटी रूल्स भी हमने सीखे हैं तो हमें पता लग जाएगा कि तीनों नंबर सबसे छोटा किससे डिवाइड हो रहा है. तो आप 2 से करके देखेंगे कि 2, हाँ लास्ट के तीनों नंबर्स इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे. सो 2 2s are 4, 2 1s are 2 and 2 8s are 16, 2 6s are 12. नेक्स्ट 2 3s are 6, जो नेक्स्ट नंबर है उसको डिवाइड कर रहे हैं हम 2 से ही. सो 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 4s are 8 and the next is 2 8s are 16, 2 1s are 2 and 0. ठीक है. अब फिर से ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, सारे इवन नंबर्स हैं. So it will be this and अब जो हमारा लास्ट नंबर है वो इवन नंबर नहीं है तो 2 से तो नहीं होगा, बट 4 + 5 is 9, 3 का है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है. सो 3 3s are 9 1 18, 3 6s are 18, 3 5s are 15 and then 4, 3 1s are 3 1 10, 3 3s are 9 1 15 and this. अगेन हमारे तीनों नंबर्स को जब हमने उनके डिजिट्स ऐड किए तो हमने देखा भी 3 से फर्दर डिवाइड हो जाएगा. सो 3 1s are 3 and 3. अगेन ये तीनों नंबर्स हमारे 3 से डिवाइड हो रहे हैं. अब इन तीनों में फर्दर और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. ये दोनों 2 से हो रहे हैं, ये 3 से हो रहा है, नो अदर कॉमन फैक्टर. तो कॉमन क्या है, ये 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 and multiplied by 3, which is, so 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36 and 36 3s are 108. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों नंबर्स में क्या है, 108. So this is the method to find the HCF. So this is again that you have to find. Now to find the HCF by division method. एक और मेथड है हमारा डिविजन मेथड. इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जब भी 2 नंबर्स हैं
उसके अंदर हम बड़े वाले नंबर को डिविडेंड मान लेंगे और छोटे वाले नंबर को हम बाहर रखेंगे. सो दिस इज 204 डिवाइडेड बाय 144. अब आपको मैं मेथड साथ साथ सिखाते जाती हूँ. सो 144 वन जा 144 माइनस किया हमने और यहाँ पर आया हमारा 60. अब क्या होगा कि जो हमारा ये रिमाइंडर है हम 144 को नेक्स्ट डिविडेंड मान लेंगे. यहाँ हमने 144 लिखा. ठीक है. नाउ 2 जा 120, दिस विल बी 24. अब हमने 60 को क्या किया, नेक्स्ट डिविडेंड मान लिया. सो दिस मीन्स 24 2 जा 48 और यहाँ पर आ गया 12 और अब 24 को हमने नेक्स्ट डिविडेंड मान लिया. सो 12 2 जा 24 विच कम्स आउट टू बी 0 एंड जो लास्ट हमारा डिवाइजर है वो हमारा क्या होगा, HCF होगा. सो 12 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 144 एंड 204. ठीक है. सो दिस इज द मेथड ऑफ डिविजन. लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे मैंने आपको बताया था 2 या 3 नंबर्स के हम कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे. जो पहला कॉमन मल्टीपल है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा. लीस्ट का मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल. ठीक है. नाउ यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 30 एंड 45. तो सबके आप पहले एलसीएम को लिस्ट, सारे मल्टीपल्स को लिस्ट कर लेंगे और जो पहला कॉमन मल्टीपल आएगा बस वहीं पे रुक जाएंगे. दैट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल. दैट इज, सो इट इज 30, 60, 90, यहाँ पर भी 45 एंड देन 90 है तो लीस्ट कॉमन हो गया 90, है ना. एक तो तरीका ये है कि हमने मल्टीपल्स लिस्ट कर लिए. एक और तरीका क्या है कि हम जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना वैसे ही हमने करा. 30 और 45, 3, 5. अब अगर हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने होते तो हम यहीं पे रुक जाते. अब हमें निकालना है कॉमन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो हम क्या करेंगे, 2, 1 एंड 3 तब तक चलेंगे जब दोनों तरफ 1 ना आ जाए. इन सबको हम करेंगे मल्टीप्लाई एंड दैट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल. सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 एंड 30 3 जा 90. All right. So LCM of the given numbers can be found by any one of the following method: multiple method, prime factorization method and division method. ठीक है. चलिए, आपको अब LCM अगर निकालना है 3, 9 और 21 का, अब 7 इन तीनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारा आंसर आया 63. सो 63 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 9 एंड 21. दैट मीन्स ये तीनों नंबर्स फर्स्ट टाइम जाकर जो मिलेंगे वो 63 पे मिलेंगे. ठीक है. सिमिलरली देयर आर द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ 12 एंड 80. यू विल गो थ्रू दिस. नाउ लेट्स डायरेक्टली कम to another method which is the multiple method. multiple method का मतलब क्या है, पहले 3 के सारे multiples list करो, फिर 9 के सारे multiples list करो, फिर 21 के सारे multiples list करो और उसके बाद आप ये देखो कि जौन सा भी multiple तीनों में आ रहा है उसको हम लिखेंगे एक बारी. जैसे 3 जो है वो तीनों में आ रहा है उसको हमने लिख दिया एक बारी और फिर जो बचे हुए multiples हैं उनको भी साथ में लिख दिया, which comes out to be 63. ठीक है ना. एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यही होता है कि आप तीनों को इस तरीके से उनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए और फिर सबको आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई. 2 तीनों में एक बारी आ रहा है तो एक बारी लिखेंगे पहले हम, फिर एक और बारी आ रहा है फिर से एक और बारी लिखेंगे, फिर एक और बारी आ रहा है फिर एक और बारी लिखेंगे. अब कि जो बाकी के बचे हुए हैं हमारे, हम उन सबको भी लिख देंगे. जैसे कि यहाँ पर क्या है हमारा 2 2 में आ रहा है तो एक 2 और लिखेंगे हम. जो 3 है वो तीनों में आ रहा है तो 3 को एक बारी और लिख देंगे. जो बचे हुए हैं दैट इज 3 एंड 2. सो यहाँ 3 और 2 को भी हम लिखेंगे
जो एक एक भी बच गया लास्ट में उसको भी हम लिखेंगे एंड देन दिस इज द फाइनल आंसर। एंड बाय डिविजन मेथड तीनों को एक साथ लिख के हम लोग कॉमनली निकालते जाएंगे। ऑलराइट, सो लास्ट में ये जैसे 1 1 1 आ गया। This method we have discussed in finding common factor also and common multiple also. Now let's look at this exercise 3.4 जिसके अंदर आपको HCF find out करना of the following numbers by factorization method. तो आपको यहाँ मेथड दे दिया गया है। फैक्टराइजेशन होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि दो तरीकों से निकलता है। एक तो है हमारा डिवीजन मेथड से भी प्राइम फैक्टर्स निकलते हैं, एक फैक्टर ट्री से भी निकलते हैं। आपको HCF फाइंड आउट करना है। तो तीनों में जो कॉमन फर्स्ट नंबर आ रहा है दैट इज 5। क्या अब और कोई इनके अंदर ऐसा कॉमन फैक्टर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो? नो, सो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 5। ठीक है, नाउ find the HCF of the following number by finding their common factors. Again, this method you are going to apply. Find the HCF of the following by the division method. Division method क्या है? बड़े नंबर को डिविडेंड मानेंगे और छोटे नंबर को डिवाइजर मानेंगे। तो दैट इज द डिविजन मेथड। जहां हमें 3 नंबर्स दे रखे हैं वहां पर आप तीनों नंबर्स को एक साथ लिख के उनका प्राइम फैक्टराइजेशन के वे से डिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए अब जैसे हम 465 और 555 को देख लेते हैं। फोर 65 15 is the HCF of 465 and 555. Now आपको LCM फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट वाला 25, 45, 63 और 84। Let's start dividing them by 3. 25 को एज इट इज लिखेंगे क्योंकि 25 3 से डिवाइड नहीं होता है। 15, 21 और 84 भी डिवाइड नहीं होता है। So 3 2s are 6 and 24 8. Now let's do it by 5. Let's do it by 7. 3 and 4. इन सबको हम करेंगे मल्टीप्लाई और वो होगा हमारा LCM इन वाले नंबर्स का 25, 45, 63 और 84। ठीक है, इन सब को आपको मल्टीप्लाई करना है, इन सारे प्राइम फैक्टर्स को। नाउ फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। द मेथड रिमेन्स द सेम। फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच प्रोडक्ट इन द डायग्राम। चलिए हम 27 वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऑल राइट, 81 का क्या है? 1, 81, 3 and then last is, so let's start with the divisibility rules. Divisibility rules मतलब कि 2, 3, 4, 5 हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी जो नंबर है वो इन सब नंबर से हमारा डिवाइड हो रहा है या नहीं। सो देयर आर फ्यू रूल्स फॉर इट। ठीक है, सो 2 से लेकर हमारे कुछ रूल्स हैं 11 नंबर्स तक, जिससे आपको एकदम नंबर देखते ही पता चल जाएगा कि क्या हमारा नंबर 2 से 3 से 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। सो फॉर 2 वी जस्ट हैव टू सी वेदर द नंबर इज इवन। इफ द नंबर इज इवन, और वी कैन से द वंस प्लेस शुड बी 0, 2, 4, 6 and 8। तो वो पूरा ही नंबर, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, वो 2 से डिवाइड होगा।
नाउ फॉर 3 के लिए हम क्या करेंगे, जो डिजिट्स होते हैं उनको हम करेंगे ऐड, और जब ऐड करने के बाद द नंबर दैट कम्स इट शुड बी the multiple of 3. That means the whole number is divisible by 3. Example 1 4 7. So 7 plus 4 is 11, 11 plus 1 is 12 and 12 is the multiple of 3. So जो 147 नंबर है वो पूरा डिवाइड होगा 3 से. 4 के लिए हमारा क्या रूल है, हम वंस एंड टेंस का प्लेस देखेंगे. वंस और टेंस का प्लेस अगर 0 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 4 है तो पूरा ही नंबर हमारा 4 से डिवाइड होगा. फॉर एग्जाम्पल 120. सो जो 120 है इसके अंदर लास्ट के 2 डिजिट्स वंस और टेंस वाले 20 जो हैं दे आर द मल्टीपल ऑफ 4. दैट मीन्स 120 इज डिविजिबल बाय 4. हमें पूरा डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है. 5 के लिए हमें फिर से वंस प्लेस में ये देखना है कि जो वंस प्लेस है उसमें डिजिट 0 या 5 होगी. अगर वंस प्लेस की डिजिट 0 या 5 है दैट मीन्स द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 5. फॉर एग्जाम्पल 120 0 है लास्ट में तो इसलिए ये डिविजिबल बाय 5 है. इसी की जगह अगर हमारा 1 3 2 4 5 होता, लास्ट में नंबर हमारा 5 है, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 5. नाउ फॉर 6 के लिए हमें ये देखना है कि जो हमारा गिवन नंबर है दैट शुड बी डिविजिबल बाय 2 ऑल्सो एंड 3 ऑल्सो. अगर 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड होता है तो मतलब 6 से भी होगा. सो 2 और 3 के लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है तो 2 का चेक करेंगे, 3 का चेक करेंगे, ऑटोमेटिकली इट विल बी डिविजिबल बाय 6. सो 7 का एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं. अब मैं आपको ये 7 वाला एक बार ही रीड करके भी बता देती हूँ क्योंकि 7 का थोड़ा सा ही टेक्निकल है. यू हैव टू रिमूव द लास्ट डिजिट एंड डबल इट, subtract it from the remaining digits and continue this process until only one digit is left. If this only one digit is 0 or 7, the original number is divisible by 7. ठीक है. So for example 14 है हमारा, we will remove the last digit that is 4 और इसको हमने डबल किया तो आंसर आया हमारा 8 और 8 minus 1 जो होता है वो 7 होता है. So that's why 14 is divisible by 7. For 8 we have to check the last 3 digits ones, tens and hundreds. तो ones, tens और hundreds पे या तो 000 होगा या फिर it should be the multiple of 8 और अगर ऐसा है तो पूरा नंबर it is divisible by 8. For example, we will see the last 3 digits 408. So 408 is divisible by 8. That's why the whole number is divisible by 8. Now for 9, the rule is same as 3. हमें digits को करना है add और add करने के बाद जो हमारा sum आएगा that should be a multiple of 9. So जो sum है that should be divisible by 9. 10 के लिए हमें सिर्फ वंस की प्लेस पे ये चेक करना है कि वंस की प्लेस पे जीरोस आने चाहिए. अगर किसी भी वंस की प्लेस पे 0 है दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 10. फॉर 11 हमें क्या करना है कि हमें ऑल्टरनेट नंबर्स का सम निकालना है और आपस में उनको माइनस करके देखना है कि या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 और आना चाहिए 0 या फिर इट शुड बी द मल्टीपल ऑफ 11. तो जो पूरा नंबर है it will be divided by 11. For example 121, इसमें जो alternate numbers है 1 and 1 उसको हम add करेंगे which comes out to be 2 and 2 minus 2 is 0. So that means 121 is divisible by 11. ठीक है. So ये थे हमारे divisibility rules. इनको आप thoroughly दोबारा से पढ़ेंगे और इनकी practice करेंगे. Now this is the chapter backup kind of revision for you. You are going to do it yourself, but we will do one part each so that you know कि हमें कैसे करना है ये. You have to tick the correct option. The greatest number which divides 72 and 108 exactly. तो हमें इसका क्या निकालना है, इन दोनों का HCF निकालना है. Because वो greatest number पूछ रहे हैं जो इन दोनों को divide करता है. एक ऐसा नंबर जो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता है. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 70 इज 2, 5 एंड 7 है ना, क्योंकि 2, 5 और 7 जो है वो तीनों ही प्राइम फैक्टर्स हैं और 70 के फैक्टर्स भी हैं.
C, you will see for yourself. Find the common factors of each group, then find the HCF. तो हमें क्या करना है, 9 और 12 के सारे कॉमन फैक्टर्स लिस्ट करने हैं और उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो हमको लिख देना है. 32, 40 और 52 के साथ भी सेम ऐसे, पहले फैक्टर्स ऑफ 32, फैक्टर्स ऑफ 40, फैक्टर्स ऑफ 52, तीनों के कॉमन फैक्टर्स और फिर HCF. Similarly for 24 and 40. Now you have to find the LCM of the following numbers and use any method. यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं. मेरा जो फेवरेट मेथड है वो यही वाला है जिसके अंदर हम लोग साथ में नंबर्स को लिख के डिवाइड करते हैं. सो डिविजन मेथड, कॉमन डिविजन मेथड भी कॉल इट. ठीक है, तो आप इसके प्राइम फैक्टर्स लिख के हम लोग LCM निकालेंगे. ना write all the common factors of the given numbers in each group. तो कैसे आप निकालेंगे? Again through prime factorization method. Make a factor tree. अब यहाँ पर लिख दिया है कि आपको factor tree बनाना है to find prime factors. तो factor tree आप कैसे बनाते हैं हम? 26 है तो इसके branches हम बनाएंगे 2 and 13. So दोनों ही prime factors हैं, so इतना ही इसका factor tree बनेगा. बाकी का आप खुद बनाएंगे. Find the prime factors of each number. Prime factorization method से factor tree से निकाल लीजिए या फिर division method से. Write the HCF for these groups of numbers. Again, HCF आपको कैसे निकालना है? Either you can write all the factors of every number and then find the HCF, or you can just do by common division method also. Write the LCM for these groups of numbers. Again, prime factorization method, common division method. HCF of two numbers is 6. LCM is this. And if one number is this, find the other. इसके लिए हमारा एक रूल था कि number 1 multiply by number 2 is equal to HCF multiply by LCM. इसमें से हमारे पास 3 चीजें given हैं. First number, HCF and LCM. आपको निकालना क्या है? The other number. तो अब बस आप इसके अंदर values put करेंगे and then you will find the second number. So basically जो हमारा second number है वो HCF multiply by LCM divided by first number होगा. If the least common multiple, that is LCM of the numbers this and this is this, find the highest common factor. Again ये वाला question same इसी method के ऊपर है. अब आपको यहाँ पर 2 numbers और LCM given है, आपको HCF निकालना है. I hope I am very much clear about these questions. These are just the practical based questions, the fun based questions that you can do with your family, friends, your teachers, maybe in your maths laboratory if you have any, and have a fun with the chapter of HCF, LCM, factors and multiples. So keep learning, keep shining. Bye bye.